नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। गुनाह की यह खबर रिश्तों के कत्ल की खबर है। एक युवती ने अपने ही पिता की हत्या करवा दी। प्रेमी से बात करने से पिता ने इनकार क्या किया, मना क्या किया, उसे इतना ये नागवार गुजरा कि उसने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। उसे लगा कि ये गुनाह करके वो, लेकिन हालात ये हैं कि बेटी और हत्या करने वाला बेटी का प्रेमी दोनों सलाखों के पीछे हैं। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू भी बोलता है। पन्ना जिले के रंजूपुर गांव में घर के बाहर खटिया पर पड़ी ये लाश अपने कातिल की गवाही दे रही है। मृतक रामकेश चरवाहा था और बेटी रामबाई यादव के साथ इसी घर में रहता था। 9 अप्रैल की रात अचानक उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस को सूचना मिली तो FSL, डॉग स्क्वाड और साइबर टीम ने 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हम लोग को सुबह सूचना मिली थाने पे कि एक व्यक्ति की जो है सोते समय घर के बाहर वो सो रहा था, उसी समय उसकी कुल्हाड़ी मार के किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी है। मौके पर हमारे थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचे और वहाँ पे FSL की टीम और डॉग स्क्वाड के साथ निरीक्षण किया गया। साइबर टीम की मदद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में ली गई और 24 घंटे के अंदर इस हत्या में जो है आरोपियों का नाम का खुलासा किया गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक की बेटी का पड़ोस के गांव के एक युवक राजू डुमार से प्रेम संबंध था। पिता इस रिश्ते को मानने को तैयार ही नहीं था तो बेटी ने अपने पिता को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। पिछले कुछ समय से उसका पड़ोस के गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बातचीत होना बताया गया और उससे उसकी बातचीत लगातार फ़ोन पे भी होती थी। इस बात से मृतक को आपत्ति थी और वो नहीं चाहता था उसकी बेटी और इस व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित हो। उन्होंने उसे मना भी किया था। इसी बात से नाराज़ होकर उसकी बेटी और उसके साथी के साथ मिलकर उन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया। बेटी ने पहले पिता को चाय में नींद की गोली दी और फिर उसके सो जाने पर प्रेमी को फोन कर दिया। इसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका की पिता की गर्दन पर कुल्हाड़ी से मारकर हमला कर दिया और उसे हमेशा के लिए सुला दिया। रामकेश यादव को उनकी बेटी के द्वारा कुछ नशे की गोलियां या नींद की गोलियां जो है चाय में दी गई थी और उसके बाद आरोपी को फ़ोन पे बता के बुलाकर और ये हत्या करवाई गई। अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस बार भी गुनहगार कानून से बच नहीं सके। पिता की हत्या के आरोप में बेटी और उसके प्रेमी दोनों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। अमित खरे, IBC 24, पन्ना। पिता मोहब्बत की अड़चन में आई, बीच में आए तो उन्हें ही रास्ते से हटा दिया। कटनी लिए चलते हैं। कटनी के पुरानी इलाके में 9 अप्रैल की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब वेल वेदर स्कूल के पास एक व्यक्ति का लहूलुहान शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान सिनोद कोल के रूप में हुई। जांच में जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। मृतक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही बेटी ने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर की। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सिनोद कोल को शराब पिलाने के बहाने अपने साथ सुनसान इलाके में बुलाया। नाबालिग प्रेमी के साथ मृतक के बीच झगड़ा होने लगा। आरोपी ने सिर पर पत्थर पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। ब्लड के निशान रेलवे ट्रैक के पास में भी मिले हैं और अभी डॉग स्क्वाड की मदद से भी हमने यहाँ पे विजिट किया है तो डॉग स्क्वाड का भी इंडिकेशन रेलवे ट्रैक के आसपास ही था। तो हो सकता है व्यक्ति शुरू में जख्मी स्थिति में रहा हो, धीरे धीरे यहाँ पे आ गया हो,
या जो भी तथ्य हैं तो हम उनका निरीक्षण करने के बाद ही कोई इस पुष्टि कर पाएंगे। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में 3 युवकों ने शराब के नशे में मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या के बाद तीनों आरोपियों ने शव को खेरुद गांव के तांदुला नदी में रेत के नीचे दफन कर दिया। पुलिस ने तीनों युवकों को अब गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने गला दबाकर डंडा, पत्थर और शराब की खाली बोतलों और कांच के टुकड़े से सिर और चेहरे में हमला किया और उसकी हत्या कर दी। एएसपी समेत पुलिस के दूसरे जो अधिकारी हैं, फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पहुंचे, जांच की और जांच करने वाले तीनों जो जांच के बाद हत्या के तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी कराया गया, जिसके बाद उन्होंने यशवंत की हत्या करना कबूल भी किया। मृतक और इनके 3 दोस्त मनीष ठाकुर, साहिल कंवर और ईमान कंवर, इन तीनों के साथ मृतक का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने पर जो तीनों दोस्त हैं, तीनों आरोपी हैं, ये मृतक को तांदुला नदी के पास लेकर गए और वहां इन्होंने शव को दफना दिया। यहाँ पे आकर रिपोर्ट करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और बात एक ऐसी खबर की जो समाज में फैली घिनौनी मानसिकता को सामने ला रही है। कुछ दिन पहले ही आपने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में केवल 6 साल की एक बच्ची से दरिंदगी और हत्या की खबर सुनी होगी। अब आपको मध्य प्रदेश के धार से ऐसी ही हैवानियत की दास्तान बताते हैं। दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और धार में केवल 1 साल की बच्ची को दरिंदे की गंदी मानसिकता से वो बच नहीं पाई। दरिंदे ने उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया। मासूम की हालत इस कदर बदतर हो गई है कि उसे इंदौर रेफर करना पड़ा। पूरी वारदात सरदारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम रिंगनोद की है। बताया जा रहा है कि उज्जैन निवासी दंपति अपनी 1 साल की बेटी के साथ शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बच्ची को सुलाकर मां कपड़े धोने के लिए पानी लेने गई थी। जब वो वापस पहुंची तो बच्ची रोती बिलखती मिली और उसके बाद परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के बाद बच्ची को इंदौर रेफर किया गया है। मामले में एएसपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि की है और कहा है कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी होगी। ये सरदारपुर थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। उस पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और बच्ची को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। अभी बच्ची उपचाररत है और अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना इसमें जारी है और जल्द ही आरोपियों का पता लगा करके उनको पकड़ लिया जाए। बिलासपुर में नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक मुस्लिम है जो पहले से शादीशुदा बताया जा रहा है। हिंदू संगठनों ने मामले में लव जिहाद का आरोप लगाया है। मामला सिरगट्टी थाना क्षेत्र का है। 14 साल की नाबालिग को देवरी खुर्द बूटापारा निवासी हार्दिक खान बहला फुसला कर ले गया और अपने साथ रखा। शारीरिक शोषण किया इस नाबालिग के साथ और इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को हालांकि बरामद कर लिया है। आरोपी हार्दिक खान गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो समेत दूसरी धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पुलिस अभिरक्षा के दौरान आरोपी युवक ने पानी की बोतल का ढक्कन निगल लिया। इसके बाद उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 14 साल की है। उसको पहला फुसला के रखा हुआ था और मेरे को धमकी चमकी दे रहा था। मेरे को न्याय चाहिए भाई। आज मेरी लड़की हुई है, कल किसी और की भी लड़की है। थाने में कंप्लेन हो गया है, कार्रवाई भी हो गया है। एक हिंदू नाबालिग बच्ची को एक जिहादी मुस्लिम युवक के द्वारा 2-3 दिन तक अपने घर में रख के वो उसके साथ अनैतिक कार्य किया है और ये उसको मुसलमान बनाने की तैयारी है। उस लड़की के गले से, हिंदू लड़की के गले से ये ताबीज निकला है। हिंदू बहनों से निवेदन करूंगा ऐसे जिहादियों के चक्कर में न पड़े। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी पश्चात उसे विधिवत तरीके से बंदी गृह में रखा गया था। रात्रि करीबन 9 बजे उसे भोजन एवं पानी दिया गया। आरोपी द्वारा जानबूझकर भोजन के साथ पानी के बोतल की ढक्कन को निगल लिया, जिसपे तत्काल पुलिस द्वारा उसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से विवेचना की जा रही है। आगे उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।
महासमुंद जिले में दो महिलाओं ने मिलकर 151 महिलाओं से लगभग 70 लाख रुपए तक की ठगी कर ली। पुलिस ने ठगी करने वाले दोनों ही शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। रायपुर की रहने वाली राखी ध्रुव और पूनम नायक, ये दो हैं ठग। इन्होंने 2024 में आटा चक्की लगाकर लघु उद्योग स्थापित करने से पहले महिलाओं को झांसा दिया। फिर दोनों ने महासमुंद शहर, ग्राम मुड़ियाडीही, आरंग में 10-10 महिलाओं का समूह बनाकर एक आटा चक्की स्थापित भी करा दी। उन महिलाओं को 6-6 हज़ार रुपये मानदेय देने की बात कही और इसके बाद ठगों ने बड़े पैमाने पर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने को लेकर कहा और सभी महिलाओं ने बैंक से 40 हज़ार रुपये का लोन भी लिया। महिलाओं ने बैंक से लिए गए लोन के पैसों को दोनों ठगों को दे दिया। अब ये दोनों ठग थे, इन्होंने शुरू में कुछ महीने बैंक का किस्त जमा भी किया, लेकिन बाद में बंद कर दिया। बैंक में राशि जमा नहीं होने से इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है और अब गिरफ्तारियां भी हुई। बैंक वाले आते हैं घर में तो हम जितने भी महिलाएं उनके हस्बैंड लोग पी खा के हम लोगों को तंग कर रहे हैं कि जहाँ से तुम लोग 40 हज़ार दिए हो जाओ वहीं से लाना या तो घर मत आना। चाहते हैं कि जो बैंक का है वो इन लोग दोनों मिलके हम लोगों का पूरा नील कर दे, जो लोन है और जो महिलाएं नगद दी है पैसा उनका भी पैसा दे दे, हम लोग यही चाहते हैं। इस प्रकरण में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक राखी ध्रुव उर्फ रानी मिरी और दूसरी एक है पूनम नायक उर्फ रूपा रेड्डी। ये जो पूनम नायक हैं, जब वो महिलाओं से यहाँ पे महासमुंद में आके मिलती थी तब अपने आप को रूपा रेड्डी होना बताती थी। इन दोनों की इस प्रकरण में गिरफ्तारी की गई। वर्तमान में 2 ही लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है और बयान और दर्ज किए जा रहे हैं, अन्य जानकारियाँ दी जा रही हैं, उसके आधार पर ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। और अब बात उस खबर की जिसने हर किसी को इस खबर की तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट में जज भी अपनी संवेदनाएं नहीं रोक पाई जब उन्होंने महज 6 साल की मासूम के रेपिस्ट और हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई। मामला नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा का है, जहां न्यायाधीश तबस्सुम खान ने शुक्रवार को रेपिस्ट को फांसी की सजा सुनाई। आरोपी अजय ने 2 जनवरी को रात में करीब 9 बजे बच्ची का अपहरण किया, झाड़ियों में ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। जब वो चिल्लाई तो मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को झाड़ियों में फेंक दिया। परिवार ने पूरे गांव में तलाश की लेकिन बच्ची मिली नहीं। पुलिस ने जांच के दौरान अजय को हिरासत में लिया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। सभी सबूतों के आधार पर इसे दोषी पाया गया, लेकिन जज ने फांसी की सज़ा के साथ 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। आरोपी अजय ने 6 वर्ष की मासूम बालिका को घर से उठाकर ले गया और नहर किनारे ले जाकर झाड़ियों में उसका बलात्कार किया। जब वो चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। माननीय न्यायालय ने 90 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया है। सिवनी मालवा के इतिहास में भी मेरे नॉलेज के अनुसार पहला मामला है जिसमें फांसी की सजा आरोपी को दी गई है। दोषी को सजा सुनाने के साथ जज ने एक कविता भी लिखी है जिसे हर भारतीय को सुनना बेहद जरूरी है। आप भी सुनाएं। 2 से 3 जनवरी 2025 की थी वो दरमियानी रात जब कोई नहीं था मेरे साथ। इठलाती नाचती 6 साल की थी परी। मैं अपने मम्मी पापा की थी लाडली। सुला दिया था उस रात बड़े प्यार से माँ ने मुझे घर पर। पता नहीं था नींद में मुझे ले जाएगा वो मौत का साया बनकर। जब नींद से जागी तो बहुत अकेली और डरी थी मैं। सिसकियाँ लेकर मम्मी पापा को याद बहुत करी थी मैं। न जाने क्या क्या किया मेरे साथ। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन किसी ने ना सुनी मेरी आवाज़। थी गुड़िया से खेलने की उम्र मेरी, पर उसने मुझे खिलौना बना दिया। वो भी तो था 3 बच्चों का पिता, फिर मुझे क्यों किया अपनों से जुदा। खेल खेल कर मुझे तोड़ दिया, फिर मेरा मुंह दबाकर मरता हुआ झाड़ियों में छोड़ दिया। हाँ, मैं हूँ निर्भया, हाँ फिर एक निर्भया। एक छोटा सा प्रश्न उठा रही हूँ, जो नारी का अपमान करे क्या वो मर्द हो सकता है? जो इंसाफ निर्भया को मिला वो मुझे मिल सकता है?
अंबिकापुर में नाले में मिला युवक का शव। फूल व्यवसायी की दुकान पर काम करता था युवक। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रीवा में 2 स्पा सेंटर में पुलिस की रेड। मौके से आपत्तिजनक सामान बरामद। अमहिया थाना क्षेत्र का मामला। इंदौर में NRI से ठगी का मामला। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।